अध्यात्म रामायण अरण्य कांड सर्ग 6। ओम गं गणपतये नमः। वन्दौ गुरुपरम्परागासुरवासवरदयनुरागा श्रीगुरुवन्दनगमनिगणज्योति जय राम जय राम जय अध्यात्म रामायण अरण्य कांड छठवां सर्ग। श्री महादेव जी बोले। सोचा यही रात में वह प्रभात काल रथ पर बैठकर रावण मन में एक कार्य का निश्चय कृत बुद्धि धर गया मारीच के घर पर उस पार समुद्र के। मारीच वहाँ बैठा था मुनिवत जटा बलकल धर के, मुनिवत जटा बलकल धर के। ध्यान धर कर परमात्मा का जो निर्गुण गुण भासमान, समाधि टूटने पर देखा रावण को घर में विराजमान। शीघ्रता से उठकर आलिंगन कर और पूजा यथाविधि से, आतिथ्य हो जाने पर सुखपूर्वक बैठाया। मारीच बोला वाक्य ये, समागम करने मुझसे तुम रथ पर अकेले आए रावण। चिंतातुर जैसे लगते हो, अंदर से कार्य कोई सोचते पावन। कहो मुझसे न गुप्त रखो, उसे करूँगा जो तुम्हें प्रिय हो। यदि न्यायपूर्ण हो तो कहो राजेंद्र, जिससे मुझे न पाप लगे न अप्रिय हो। रावण बोला है राजा दशरथ कोई, जिसे साकेत अधिपति कहते हैं। राम नामक ज्येष्ठ पुत्र उसका सत्य पराक्रम सुनते हैं। भेज दिया पुत्र को वन में वनजनों का प्रिय करने के लिए। वह अपनी पत्नी सहित भ्राता लक्ष्मण को साथ लिए। वह आया विपिन भयंकर पंचवटी शुभ आश्रम भूमि है। उसकी भार्या बड़ी बड़ी आँखों वाली विश्वमोहिनी खूब है। राम ने हमारे भीम विक्रम राक्षसों को जो निरपराध थे और खर को मार डाला, वन में सुखपूर्वक रहते अति निर्भय होके। और बहन शूर्पणखा निर्दोषा की नाक काटे होकर निर्दय, और दोनों कान काट डाले। दुष्टात्मा वन में रहते हैं निर्भय। अतः तुम्हारी सहायता से जाकर उनकी प्राण प्रिया को ले आऊँगा वन में से। जब राघव वहाँ पर उपस्थित न हो, तुम माया मृग बनकर आश्रम से दूर ले जाना उन्हें बहुत। उस राम लक्ष्मण को तब सीता को हरूंगा आहूत। मेरी इतनी सहायता करके रहना यहाँ पहले जैसे। ऐसा बोलते हुए रावण को मारीच देखता विस्मय से। किसने तुम्हारी जड़ काटने वाली यह बात कही, ऐसा उपदेश दिए। वह तुम्हारा शत्रु ही है, वध योग्य भी है। उसका वध कर दो बिना देर करे। हे रावण, श्री राम के पौरुष को याद करके मेरा चित्त आज भी, जब कौशिक के यज्ञ के लिए आए थे तब थे बालक ही। एक बाण मुझे मारे थे आके गिरा था मैं। आकर गिरा सागर में मैं। 100 योजन दूर यहाँ पर तब से रहता हूँ राम से भयभीत अतिशय। सोच कर वही घटना राम को देखता हूँ सर्वत्र हर समय। राम को देखता हूँ सर्वत्र
हर समय। पुनः दंडक वन में आकर मैं पहले के वैर भाव को सोचकर एक बार नुकीली सींगों वाला मृग रूप धरकर अपने जैसे बहुत मृगों से घिरे रहकर जब राघव जानकी को साथ लेकर लक्ष्मण सहित बैठे थे वहां गया। सत्वर जान गए कि आया है मृग, हमें मारने को हुए तत्पर। वे मुझे देखकर छोड़े एक शर मुझ पर। उस शर से मैं विद्ध होकर आकाश में घूमकर आ गिरा इस समुंदर में। तब से बहुत डरा हूँ और यहीं पड़ा हूँ इस निर्भय स्थान में भी डर भरा अंदर में। इस निर्भय स्थान में भी डर भरा अंदर में। मुझे राम लगता मैं डरा डरा रहता उनसे जो कि सुख की राशियां हैं, जैसे राज रत्न रमणी रथ आदि के रवण सुनते ही लगती भय की फांसियां हैं। रावण सुनते अक्षर सुनते ही लगती भय की फांसियां हैं। कहीं राम न आ गए हों, इसी शंका से मैंने बाहरी कार्य सभी छोड़ दिए। निद्रा में भी जब होता हूँ मैं, राम को ही मन में सोचता हूँ मैं। स्वप्न में देखे गए राघव का भी बोध बना रहता है। जागने पर भी यह सोचकर दुराग्रह छोड़ सभी राघव के प्रति लिए है जो भी। जाओ अपने घर तुम भी रक्षा करो राक्षस कुल का जो बहुत प्राचीन तथा विस्तृत है। राम से दुश्मनी रखने पर उनकी याद से ही नाश निश्चित है। राम से दुश्मनी रखने पर उनके याद से ही नाश निश्चित है। तुम्हारे लिए हितकारी है मेरी वाणी। परमात्मा राघव को ग्रहण करो है कल्याणकारी। परमात्मा राघव को ग्रहण करो है कल्याणकारी। त्याग दो विरोध भाव, भजो भक्ति युक्त होकर। परम कृपालु श्री राम रघुनंदन है ईश्वर प्रवर। मैंने कुछ मुनियों से सुने ऐसे कथन वर हैं कि मैंने कुछ ऋषियों से सुने ऐसे कथन वर हैं कि आदि युग वाले ये वही परमेश्वर हैं, कि आदि युग वाले ये वही परमेश्वर हैं। आदि युग वाले ये वही परमेश्वर हैं। ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थित हो कर बोले थे यही श्री हरि। क्या तुम्हारी इच्छा है मैं करूँगा पूर्ण वही। ब्रह्मा जी मैं करूँगा पूर्ण वही। ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थित हो बोले थे श्री हरि यही। क्या तुम्हारी इच्छा है मैं करूं पूर्ण वही। ब्रह्मा जी बोले थे कि हे अरविंद लोचन जी, आप प्रकट हों भूमि पर धरकर मनुष्य देह सही। दशरथ के आत्मज बनकर शीघ्र ही वध करें दशकंधर का। हे श्रीमान श्री हरि जी, हे श्रीमान श्री हरि जी। अतः नहीं मनुष्य राम है साक्षात नारायण अव्ययो। अतः नहीं मनुष्य राम है साक्षात नारायण अव्ययो। माया मानव वेश में आए वन देश में परम निर्भय हो। भूमि का भार हरने के लिए ही जान लो प्यारे यही। अतः घर जाओ सुख से। मारीच का वचन सुन लिया रावण, बहुत कुछ गुन लिया। रावण बोला फिर से परमात्मा जब राम ही हैं, ब्रह्मा से पूजित वही हैं। आए हैं पूरा करने काम ही। मुझे मारने के लिए मनुष्य वेश ले लिए, यत्न करके आए हैं यहाँ सही। परमात्मा जब राम ही, ब्रह्मा से पूजित वही। आए पूरा करने काम ही। मुझे मारने के लिए मनुष्य वेश ले लिए, यत्न करके आए सही। करेंगे वे वैसा ही ईश्वर सत्य संकल्प ही। अतः मैं यत्न से सीता को ले आऊँगा, है ये मेरा विकल्प सही। राघव द्वारा वधा जाकर रण में पाऊँगा परम पद, हे वीरवर।
यदि राम को रण में मैं स्वयं मार दूंगा, सीता को पालूंगा निडर। अतः उठकर विचित्र मृग रूप धर, डर दूर कर हे महाभाग, राम को लक्ष्मण सहित ले जाकर आश्रम से अति दूर भाग। फिर आकर के रहना ऐसे पहले जैसे सुख से, और अब अति शीघ्र जाओ, और अब अति शीघ्र जाओ। यहाँ अब और कुछ बोले तो मैं बड़ा भयंकर हूँ, जान लूँगा, जान जाओ, मार डालूंगा तलवार से, और जो बोले मुझसे इसमें संशय नहीं। मारीच उसका वचन सुनकर अपने को चुप कर कर मन में सोचता यही, यदि मुझको राम राघव मारते हैं तो मुक्त होऊंगा भवसागर पार कर, अन्यथा यह मुझे मार डालेगा, तलवार का वार कर भोगूंगा नरक जाकर। ऐसा निश्चय करके श्री राम के हाथों मरना तय करके उठा वह वेग से। हे प्रभु तुम्हारी आज्ञा स्वीकार्य है, मुझे शिरोधार्य है। हे प्रभु तुम्हारी आज्ञा स्वीकार्य है, मुझे शिरोधार्य है, कहा रावण राज से। ऐसा कहकर रथ पर चढ़कर गया राम आश्रम की ओर। चोर संग स्वर्ण शुद्ध स्वर्ण वर्ण सा, मोहक मृग बना ऐसा, चांदी की बिंदियाँ चमके अंग अंग, चांदी की बिंदियाँ चमके अंग अंग। रत्नों की सींगें खुर बनी मड़ियों के, नील रत्नों की आँखें दो, विद्युत सा प्रभाव वाला, बना मोहक मृग निराला वन में विचरे वो। बना मोहक मृग निराला वन में विचरे वो। बना मोहक मृग निराला वन में विचरे वो। बना मोहक मृग निराला, बना मोहक मृग निराला वन में विचरे वो। श्री राम के वन में विचरे वो। श्री राम के आश्रम के निकट सीता को दृष्टिगत हो कर चरे वो, हो कर चरे वो। क्षण में दौड़ चौकड़ी भरता, क्षण में दौड़ चौकड़ी भरता, फिर तत्क्षण वह कहीं ठहरता। स्वेच्छा से पास आता, फिर डर कर भाग जाता। इस प्रकार वह माया से मृग रूप धरा काया से, वहाँ विचरण करने लगा भल, सीता का मन हरने लगा खल। सीताराम सीताराम, राम 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 राम, हरे राम 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 राम। इस प्रकार अध्यात्म रामायण के अरण्य कांड का 6वां सर्ग उपरोक्त निवेदन किया गया। वंदौ गुरुपाद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगन ज्योति, मणिगन ज्योति हो, मणिगन ज्योति। सुमिरात देव्या दृष्टि अहोति, सुमिरात देव्या दृष्टि अहोति। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय